ओके सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक क्लास 11th का। ये टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली इनफैक्ट यू कैन नॉट से इट इज अ टॉपिक। इनफैक्ट ये बस बेसिक मैथ्स है, जो कि बहुत ज्यादा यूज होगी इन न्यूमेरिकल्स, जो कि हम लोग आगे मैकेनिक्स में करेंगे या इलेक्ट्रोस्टैट्स में करेंगे। तो इसमें बेसिक मैथ्स बेसिकली एक फाउंडेशन बनाती है हमारी फिजिक्स का। ये बेसिकली बस हम लोग इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं ताकि अभी क्या है, एट प्रेजेंट स्टेज आप लोग क्या कहते हैं, क्लास 11th में स्टूडेंट है, आप लोग को सारी चीजें नहीं पता है। मतलब यू डोंट नो कैलकुलस, यू डोंट नो डिफरेंशियल कैलकुलस, यू डोंट नो इंटीग्रल कैलकुलस, यू डोंट नो बाइनोमियल थ्योरम, यू डोंट नो ट्रिग्नोमेट्री एंड थिंग्स लाइक दैट। तो अभी क्या कहते हैं, हमारा इसका सिर्फ और सिर्फ यही पर्पज है कि आपको क्या कहते हैं कुछ चीजें शॉर्ट में बता दी जाए, ताकि आप क्या कहते हैं अभी फॉर द टाइमिंग आप इसको यूज करने की स्थिति में आ जाए। मतलब इनके क्या कहते हैं कुछ फॉर्मूलेज यूज करने की स्थिति में आ जाए, ताकि न्यूमेरिकल्स वगैरह जो फिजिक्स के होंगे उसमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स ना आए आपको। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो वी विल स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग न्यूमेरिकल्स के थ्रू, जैसे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे उसके थ्रू ही हम कंसेप्ट भी देते चले जाएंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस टेन टेन थीटा इफ साइन थीटा इज 1/√3। तो इस ये यहाँ पे कंसेप्ट जो इन्वॉल्व है वो ये है, इसको समझने की कोशिश करिएगा कि जो अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल होता है हमारा, इफ यू हैव सम राइट एंगल ट्राइंगल, सी दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें क्या होता है, ये जो थीटा के जो सामने वाला एंगल होता है, थीटा के जो सामने वाला साइड होता है उसे परपेंडिकुलर कहा जाता है। थीटा के एडजेसेंट जो साइड होती है उसे बेस कहा जाता है। और जो थर्ड साइड होता है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, परपेंडिकुलर या बेस हमेशा याद रखिएगा डिफाइन किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, अगर थीटा ये है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अगर थीटा यहाँ पे होता तो ये परपेंडिकुलर होता और ये बेस होता। ठीक है, सो आई थिंक इट इज क्लियर विद दिस थिंग। तो अब हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंट रेशियोज जो है वो डिफाइन करते हैं। साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा जो ट्रिग्नोमेट्री में होता है दैट इज बेसिकली इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा इज बेसिकली इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड tan थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा जो हमारा होता है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा जिसको कहा जाएगा कि पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हेल्प करेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है हमारा कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये भी हम लोग यूज करने वाले हैं। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साइन थीटा इज 1/√3, तो हम क्या करते हैं, हम इस 1/√3, तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसकी वैल्यू हम कह देते हैं √3। ये इसकी और ये परपेंडिकुलर है थीटा के लिए, तो इसको हम कह देते हैं 1। ठीक है, तो इस जो बेस है उसको कह दिया जाता है x। तो अब हम क्या कहते हैं, हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो x² प्लस 1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो x² जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 3 - 1। x² जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2। x क्या हो जाएगा इससे? √2। ठीक है, ठीक है, x जो हो जाएगा दैट विल बी √2, तो इसको हम हटाते हैं यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी √2। ठीक है, अब हम साइन थीटा में 1/√3 पता ही है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू √2 अपॉन √3। और tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 1/√2। ठीक है, 1/√2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसी कंसेप्ट पे एक और टाइप का क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें साइन थीटा की वैल्यू 1/μ है, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी? देखिए अभी हमने यहाँ पे तीन रेशियोज डिफाइन किए थे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा हम डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, कॉट थीटा पूछा है। तो यहाँ पे तीन और टाइप के रेशियोज होते हैं, जिसे कहते हैं कि कॉट थीटा किसके बराबर होता है? कॉट थीटा इज बेसिकली इक्वल टू 1/tan थीटा, 1/tan थीटा के बराबर होता है। दैट इज इक्वल टू
बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली कोसेक थीटा एक और होता है। कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा इसी तरीके से होता है। सेक थीटा किसके बराबर होता है? 1/cos थीटा, दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है। तो अब हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल बनाए पहले। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल यहाँ पे है। यहाँ चीज दी क्या हुई है हमें? sin थीटा इज इक्वल टू 1/म्यू। तो ये थीटा, अगर इसको हम मान लेते हैं दिस इज थीटा, तो ये 1 हो जाएगा, ये म्यू हो जाएगा। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो ये एक्स किसके बराबर हो जाएगा? x² + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू का स्क्वायर। तो x² इज इक्वल टू μ² - 1। इससे x क्या आ जाएगा? x विल कम आउट टू बी अंडर रूट μ² - 1। ये हो जाएगा। ठीक है। तो ये x की वैल्यू μ² - 1 रूट μ² - 1 के बराबर हो जाएगी, अंडर रूट μ² - 1। ठीक है। हम्म। अब इसमें कॉट थीटा किसके बराबर आ जाएगा? लेट्स सी कॉट थीटा। पूछा क्या? कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉट थीटा की वैल्यू बेस जो है दैट इज अंडर रूट μ² - 1। ठीक है। ओके। ठीक है। सो विल स्टॉप दिस वीडियो ओवर हियर, फिर और क्वेश्चंस के साथ आएंगे। थैंक यू।